हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पांडुलिपि चित्रकला। देखो, सीधे सीधे कहे तो पांडुलिपि चित्रकला हस्तलिखित होती है, मतलब कि हाथ से बनाई जाती है, ना कि लिखी जाती है। हाथ से चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए इसे पांडुलिपि चित्रकला कहते हैं। वह चित्र जो हाथ से बनाए जाते हैं उसे पांडुलिपि चित्रकला कहते हैं। जैसे कि महाभारत में बनाए गए होंगे, रामायण, चित्रसूत्र, इन सब में कहीं ना कहीं चित्र बनाए हुए, उसे क्या कहेंगे अपन? पांडुलिपि चित्रकला। हाँ, सेकंड पॉइंट देखो, यह चित्रों का बड़ा भाग होता है। ये देखो, ये रामायण मान लो, इसके अंदर है ना जितने भी चित्र होंगे ना, यानी वो बड़े भाग पे बनाए जाएंगे। एक पन्ने पे ऊपर बनाए जाएंगे या नीचे बनाए जाएंगे, लेकिन ये मुख्यतः ऊपर बनाए जाते हैं। अभी देखते हैं आगे। परंतु ये जो है ना चित्रों का है ना बड़ा भाग होगा। चित्रों का याद रखना, ना कि पन्नों का। चित्रों का बड़ा भाग होता है ये, ठीक है। हाँ, आगे देखो, यह चित्र कविता के ऊपर ही भाग में बनाई जाती है। जैसे कि ये देखो, ये कविता है एक बॉक्स में, इसके ऊपर ये चित्र है। ये चित्र और कविता, ये दोनों मिलके क्या बना रही है? पांडुलिपि चित्रकला, ठीक है। अगर पूछे ना कि पांडुलिपि चित्रकला किसे कहते हैं, तो लिख देना ये हस्तलिखित चित्रकला होती है, ठीक है। और इसके आगे अगर पूछते इसके बारे में और बताइए, तो ये लिख देना ये चित्र कविता के दाएं या बाएं भाग के ऊपरी भाग में बनाई जाती है। कहा? ऊपरी भाग में। ये देखो, ये देख लो इधर, ये ऊपरी भाग में बना रखा है। और ये कभी कभी पृष्ठ के है ना भाग पे भी बनाई जाती है, यानी इधर ये बता नहीं रखा है कौन से पृष्ठ पे कौन से भाग पे, ये ना ज़्यादातर ऊपरी भाग पे ही बनाई जाएगी, जैसे मैंने इधर दिखा रखा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो एक और बार रिवीजन करते हैं। पांडुलिपि चित्रकला ये हस्तलिखित चित्रकला होती है, जैसे कि महाभारत, रामायण, चित्रसूत्र। दूसरा भाग ये चित्रों के बड़े भाग में पाई जाती है। तीसरा ये चित्र कविता के ऊपरी भाग में बनाए जाते हैं, जैसे कि ये रहा। अब ये उदाहरण भी दिया होगा ना चित्र बना के, तो टेंशन नहीं है, क्योंकि अपन चित्रकला के स्टूडेंट ही है, तो चित्र तो बनेंगे ही। कभी कभी ये पृष्ठ के किसी भाग में बनाई जा सकती है। हो गया यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ, इधर देखो, पांडुलिपि चित्रकला के सिद्धांत, यानी कि जो विद्वान लोग कहते होंगे कि ऐसी वैसी होती है। देखते हैं। वस्तु का समूह होता है, यानी कि जो एक वस्तु होती है, किसी भी वस्तु को ले लो, जैसे पेन, पेंसिल, ये किसी भी वस्तु का समूह होता है, लेकिन ना वो चित्र के रूप में होगा। मैंने पहले बता रखा है कि बड़े भाग में पाई जाती है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु का समूह होता है ये। हाँ, प्रत्येक पृष्ठ अपना एक मूल पाठ होता है, यानी कि प्रत्येक पृष्ठ में अलग अलग चित्र बनाए जाते होंगे, इसलिए वह अपना एक मूल पाठ देता है, ठीक है। प्रत्येक पृष्ठ अपना एक मूल पाठ देता है। चित्र या तो कविता के ऊपर या पृष्ठ के विशिष्ट स्थान पे बनाए जाते हैं। ओके, मैंने ये सब तो वही पुरानी बातें हैं, अगर किसी ने ध्यान से सुनी हो तो। हाँ, तो एक और बार रिवीजन कर लेते हैं। सिद्धांत बताइए पांडुलिपि चित्रकला के। तो ऐसे लिखोगे आप। पहला, कि ये किसी वस्तु का एक समूह होता है। दूसरा, प्रत्येक जो पृष्ठ होते हैं ना वो अपना एक मूल पाठ पढ़ाते हैं। तीसरा, या तो चित्र के यानी कि कविता के ऊपर बनाए जाएंगे चित्र, या फिर कहीं पर भी पीछे आगे कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन ना ऊपरी भाग पे ज़्यादातर चित्र बनाए गए, जितने भी अभी तक पांडुलिपियाँ मिली है। जिसको यहाँ तक क्लियर है ना, उसके लिए अभी 2 प्रश्न है आगे। उसने अगर सही आंसर दिए ना, मतलब उसे ये टॉपिक क्लियर है, तो देख लेना। तो नोट देख लो एक बार। जो प्रत्येक कागज का समूह होता है ना, यानी कागज का समूह वही जिस पे चित्र बनाए जाते हैं, और जिस पे चित्र बनाए जाते हैं वो पांडुलिपि होगी। याद है ना? है ना? वो कपड़े से लपेट दिए जाते हैं और राजा के संरक्षण में उसकी पुस्तकालय में रख दिए जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहले तो जो कागज का ये समूह है, मान लो ये कागज का समूह है, और इसको एक कपड़े में लपेट दिया। फिर राजा है, उसके संरक्षण में, यानी कि उसके संरक्षण में जो पुस्तकालय होगा ना उसमें रख देते हैं, ठीक है। ये पांडुलिपियों का ये काम होता है। और ये जो पांडुलिपि है ना, लकड़ी के आवरण से ढकी जाती थी, यानी कि रुको, ये पांडुलिपि के पन्ने हैं, है ना। और ये पांडुलिपि है ना ताड़ के पत्तों पे बनाई जाती है। याद रखना, ताड़ के पत्तों पे, कोई वृक्ष होता है उसके पत्ते होते हैं, उस पर बनाई जाती है ना। तो ये पांडुलिपि है, इसके पन्ने ही है, बहुत सारे पन्ने हैं, है ना। तो इसके जो आवरण होगा ना, इधर इधर से ये छेद कर देंगे, और इसके ऊपर है ना आवरण लगा देंगे इस लकड़ी का। और वो लकड़ी का ही होता था पुराने ज़माने में। अब तो फिर भी पुट्ठे टाइप होते हैं अपने पुस्तकों पे, पर पुराने ज़माने में है ना लकड़ियों के बनाए जाते थे। उससे पैटलीस कहते हैं। क्या कहते हैं?
पेटलिस। और आगे देखते हैं, ये 2 प्रश्न हैं, जिसको आंसर आते हैं ना, मतलब उसे टॉपिक समझ में आ गया। जब किसी चित्र को कविता के ऊपर बनाया जाता है, ये लो ये चित्र है, यानी कि ये कविता है, ये चित्र है, इसके ऊपर बना दिया, ये चित्र है, इसे क्या कहेंगे कमेंट में बताना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और पांडुलिपि का आवरण किसका है, क्या यानी कि किसका होता है और क्या कहते हैं। ठीक है, किसका होता है आवरण, किसका, वह क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, बाय। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 1-1 2-2 मिनट की वीडियो है ये सारी, जल्दी जल्दी निपटा लो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आओ।